प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में त्रिवार साहिब जिंदगी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों में त्रिवार साहिब बंदगी करते हुए कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माता बहनों को, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को, आदरणीय बुजुर्ग दादा दादियों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। आज सदगुरु कबीर साहिब जी का जो पद है, सदगुरु कबीर साहिब जी आज बहुत उग्र रूप में इस पद को कह रहे हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी उग्र रूप किसके लिए रखे हैं? जो बगला भगत हैं, जो ऊपर से तो भक्त बनते हैं लेकिन अंदर में भक्त बनते हैं, संत बनते हैं, साधु वेश धारण कर लेते हैं, बनते हैं, है नहीं, और लोगों को छलते हैं, गुमराह करते हैं, लूटते हैं। उनके लिए सदगुरु कबीर साहिब जी आज बहुत मार्मिक पद कह रहे हैं, जनता को सावधान करने के लिए। क्योंकि भोली भाली जनता क्या हो रही है? भ्रमित हो रही है, लुटी जा रही है। ये धूर्त लोग ठगते हैं और मूर्ख लोग ठगाते हैं। तो मूर्ख ना बने कोई और धूर्तता छोड़ दे। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी बड़ी मार्मिक बात इस पद में कह रहे हैं। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सदगुरु कबीर साहिब जी मुक्तिदायिनी काशी, जिसको लोग कहते हैं कि वहां मरने से मुक्ति होती है। सदगुरु कबीर साहिब जी वह मुक्तिदायिनी काशी को छोड़कर मरने के लिए कहाँ जाते हैं? शरीर छोड़ने के लिए अंतिम अवस्था में मगहर चले जाते हैं। लोग कहते हैं मगहर में मरने से गधा होते हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी इस भ्रम को, इस मान्यता को, इस अंधविश्वास को तोड़ते हैं और वे अंत समय में कहते बस नहीं है, सदगुरु कबीर साहिब जी करते भी हैं। संसार के महापुरुषों में और जो रहनी आचरण संपन्न है उनमें, और जो केवल व्याख्यान करते हैं, चर्चा करते हैं, उनमें यही अंतर होता है कि रहनी आचरण संपन्न महापुरुष करते हैं फिर कहते हैं, लेकिन जो बकबक करते हैं केवल वो कहते बस हैं, कर नहीं पाते हैं। तो जो कहते बस हैं उनको कुछ मिलता नहीं है, वाहवाही मिल जाती है, बकबक करने से वाहवाही मिल जाती। बहुत सुंदर प्रवचन है भाई, बहुत अच्छी प्रवक्ता है। और कितने भक्त कहते हैं कि हमें तो प्रवचन से मतलब, उनकी रहनी, उनका आचरण कुछ भी हो, वो कुछ भी करते हो, हमें उससे क्या लेना देना। लेकिन बोलते बहुत अच्छा है, समझाते बहुत अच्छा है, उनके समझाने की शैली बहुत अच्छी है। तो समझाने की शैली अच्छी है, लेकिन जो खुद ना समझे, जो खुद ही अपना कल्याण ना करें, वो हमारा और आपका क्या कल्याण करेंगे बताइए। इसलिए जिसके जीवन में स्वयं उस ज्ञान का प्रभाव नहीं है, उसका ज्ञान हमारे जीवन में कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। सदगुरु कबीर साहिब जी इस प्रकार से धर्म और अध्यात्म में, राम भजन में लीन थे, अपने स्वस्वरूप में स्थित थे कि सदगुरु कबीर साहिब जी लोगों के इस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए कि मैं गधा नहीं बनूंगा, मेरी मुक्ति किसी जगह विशेष में नहीं होगी, मेरी मुक्ति तो मेरी अपनी स्थिति और अंतरात्मा में स्थित होने में होगी। तो सदगुरु कबीर साहिब जी ये दूसरा पद कह रहे हैं। दूसरा पद क्या कह रहे हैं? साहिब यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इन बगला भक्तों से सावधान रहना, समाज के लोगों को चेता रहे हैं, जगा रहे हैं। साहिब इसमें, इस पद में ऐसे भक्तों को क्या कह रहे हैं? कैसे तरो नाथ कैसे तरो, अब बहु कुटिल भरो, कैसी तेरी सेवा पूजा कैसो तेरो ध्यान, ऊपर उजल देखो भगुअनुमान, भाव तो भुजंग देखो अति विचारी, सुरति सचान तेरी मति तो मजारी, अतिरे विरोधी देखो अतिरे शयाना, छो दर्शन देखो भेष लपटाना,
कहीं कबीर सुनो नर बंदा, डायनी डिम्ब सकल जग खंदा। सदगुरु कबीर साहिब जी इस पद में क्या कह रहे हैं? कैसे तरो नाथ कैसे तरो। तरो यानी तरने का अर्थ होता ही है उद्धार होना, मुक्ति मिलना, दुखों से छुटकारा। नाथ का अर्थ होता है स्वामी। कैसे तरो नाथ कैसे तरो। अब बहु कुटिल भरो, बहुत ज्यादा तुम्हारे अंदर कुटिलता है, छल है, तुम ऊपर से तो बगुला, ऊपर उजल देखो बगु अनुमान। बगुला कैसा होता है? सफेद पक्षी, एकदम बगुले जैसे, एकदम साफ स्वच्छ भेष वाले हो तुम। कहीं चोटी है तो कहीं मस्तक पर सुंदर चंदन है, राम नाम की चादर है, गले में तुलसी की माला है ना, बड़ा सुंदर तुम्हारा भेष है। साहिब कह रहे ऊपर उजल देखो बगु अनुमान, बगले की समान सुंदर सुंदर दिख रहा है ऊपर से, साफ स्वच्छ जैसे बगुला होता है। ऊपर से तो सफेद पोसी है, लेकिन वो मछलियों को पकड़ने के लिए जलाशय में कीड़े मकोड़ों को खाने के लिए एक पैर से अर्ध उन्मिलित नेत्रों से, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे योगी तपस्या में खड़ा है, ध्यान चिंतन कर रहा है ना। लेकिन वो ये सब दिखावा किस लिए कर रहा है? ऐसी स्थिति में किस लिए खड़ा है? वो अपने आप को इतना साध क्यों रहा है? मछली आदि कीड़े मकोड़े पकड़ने के लिए, खाने के लिए। तो इस प्रकार से योगियों को, इन धार्मिक लोगों को सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहा है कि तुम भी ऐसा ही कर रहे हो। लोगों को फंसाने के लिए, धन ऐंठने के लिए, गुमराह करने के लिए, अपनी दुकानदारी चलाने के लिए ये भेष बना रखा है तुमने। तो साहिब कह रहे ऊपर उजल देखो बगु अनुमान, भाव तो भुजंग देखो। भुजंग अर्थात क्या होता है? लक्ष्मी माता, सर्प होता है। भाव तो भुजंग देखो, तुम्हारा भाव कैसा? सांप जैसा। सांप ऊपर से बड़ा सुंदर दिखता है। कैसा दिखता है सांप? ऊपर से बड़ा नरम, बड़ा मुलायम, उसमें कोई हड्डी भी नहीं है ना, गुड़िया के यहाँ से बैठ जाता है पिंडी मार के। यदि हड्डी होती तो कहाँ पिंडी मारता वो? तो ऊपर से बड़ा मुलायम है। लेकिन सांप कैसा होता है? विषधर होता है, अत्यंत विषैला, काट खाए तो आदमी मर जाए, ना मरे तो आदमी भयभीत तो होता ही है। सभी सांप विषधर नहीं होते, लेकिन भय में आदमी मर जाता है ना। तो भाव तो भुजंग देखो अति विविचारी, और सुरति सचान तेरी मति तो मजारी। तू अत्यंत कैसा है? विचारहीन है, कुकर्मी है, विविचारी हो गया तू। धार्मिक लोगों को साहिब कह रहा है। सदगुरु कबीर साहिब के जमाने में ऐसे धार्मिक लोग थे, आज भी हैं। आज तो जनता बहुत कुछ जागी हुई है, लेकिन उस समय योग के नाम पर, साधु संतों के नाम पर हमारे यहाँ पंडित जी आते थे। वो कहा करते थे, जिन्होंने मुझे पहले जगाया, कहना चाहिए अध्यात्म मार्ग में लाने वाले प्रथम गुरु मेरे वही थे, जो कहते थे कि जंगल ना होते तो शेर कहाँ छुपते, और साधु ना होते तो चोर कहाँ छिपते। ये जो रावण है, उसने भी साधु का ही भेष बनाया, और क्या काम किया साधु का भेष बना के? निर्दोष सीता को, मैं बंधी हुई दक्षिणा नहीं लेता, कुटी से बाहर आओ, लक्ष्मण रेखा से बाहर आओ बोले। तो इस प्रकार से हमें साधु संतों से सावधान रहने के लिए, समझ और विवेक जगाने के लिए सदगुरु कबीर साहिब, क्योंकि इनके नाम पर बहुत लूटे जा रहे हैं लोग। अंधविश्वास, आंख मूंद करके विश्वास करके किसी भी साधु वेशधारी पर हमें इस प्रकार से समर्पित नहीं हो जाना चाहिए, जिस प्रकार से लोग हो जाते हैं और बाद में देखो पश्चाताप करते हैं। तो साधु हो, साध्वी हो, संत हो, महंत हो, कोई भी हो, अपने विवेक को बलि चढ़ा करके उसको नहीं पूजना चाहिए, नहीं मानना चाहिए। उसकी जो विवेक सम्मत बात है, रहनी और आचरण को देखिए, उसकी पवित्रता को देखिए, उसकी बात पर विचार करिए, तब मानिए। ऐसे ही मान लेने से हमारा कल्याण नहीं होगा। इसकी विस्तार से मैं चर्चा करूंगी। साहिब कह रहे हैं, अभी तो मैं भावार्थ बता रही हूँ, शब्दों का अर्थ बता रही हूँ। साहिब कह रहे हैं, भाव तो भुजंग देखो और अति व्यभिचारी, अत्यंत व्यभिचारी है ये। और भाव कैसा है? सर्प के जैसा, ऊपर से तो चिकना नरम, लेकिन अंदर में विष भरा हुआ है, वासना का विष, लोभ का, मोह का विष तुम्हें भटका देता है। वो तुम्हें तुम्हारे स्वरूप से
अज्ञान में रखता है, स्वरूप का बोध नहीं देता है, आत्मा का बोध नहीं देता, रहनी और आचरण की पवित्रता पर उसका स्वयं ध्यान नहीं है, त्याग वैराग उसके जीवन में स्वयं नहीं है, तो साहिब कह रहे भाव तो भुजंग देखो अति विविचारी, अत्यंत विचारहीन है, कुकर्मी है, और तुम्हारी सुरति को, बुद्धि को हिंसक, बाज पक्षी तथा बिल्ली की तरह बना देता है। स्वयं वो ऐसे है। बाज सचान यानी बाज पक्षी, और मजारी कहते हैं बिल्ली को। बाज पक्षी देखो आकाश में उड़ता है, लेकिन दृष्टि कहाँ रहती है उसकी? मरे हुए मांस पर रहती कि नहीं रहती? वो हिंसकी होता है। और बिल्ली कैसी होती? लोलुप। तुम्हारे घर की दूध मलाई को चट कब कर जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। बचपन में मैं और मेरी माँ, पहले हमारे घर में बहुत भैंसा थी, घी होता था, तो घी उबाल करके पका के और नीचे रख के माँ कहाँ गई? पशुशाला में, और कम से कम 1.5 लीटर 2 लीटर घी रहा होगा। अब कुत्ता आया कि बिल्ली आई, अब कुत्ता का तो कोई निशान नहीं मिला, बिल्ली थी लेकिन वहां 1.5 लीटर घी ऐसा पी गई हो कि एक भी बूंद नहीं बचा। जो बर्तन था, जो पात्र था, ऐसा लगा कि जैसे मांझ के रख दिया हो। मुझे याद है अभी भी हुआ था ऐसा। तो इस प्रकार से जो बिल्ली होती है, दूध को, मलाई को, घी को, खाने वाली चीज को आंख से तुम भोजन कर रहे हो। मैंने देखा है कई घरों में बिल्लियां होती हैं, थोड़ा सा इधर उधर देखे कि बिल्ली थाली में से खिसका देती है, इतनी वो चतुर चालाक होती है। तो साहिब कह रहे भाव तो भुजंग देखो अति विविचारी, और सुरति सचान तेरी, बाज पक्षी की तरह तेरी सुरति है, तेरा ध्यान है, तेरा लक्ष्य है। और मति तो मजारी, मति तुम्हारी बुद्धि कैसी हो गई? लोलुप। भोगों को पाने के लिए तुम इतने लोलुप हो कि तुम कुछ भी कर देते हो। ये भेषधारी साधु संतों को, पंडितों को, ये धार्मिक लोगों को सदगुरु कबीर साहिब जी बहुत उलाहना दे रहे इस पद में। सदगुरु कबीर साहिब जी को बड़ा दुख हुआ होगा, क्योंकि सदगुरु कबीर साहिब जी किस प्रकार के थे इस पद में मैं अभी बताऊंगी साहिब क्या चाहते थे। सदगुरु कबीर साहिब जी आगे कह रहे अतिरे विरोधी देखो अतिरे सयाना, और 6 दर्शन देखो भेष लपटाना। अतिरे विरोधी, अतिरे सयाना, सयाने बुद्धि वाले, बुद्धिमान, चालाक लोग धूर्त हैं, चालाक हैं, धूर्त हैं, अपने आप को बुद्धिमान बना करके बैठे हैं, लोगों को प्रदर्शित कर रहे हैं कि हम बहुत योग्य हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, विवेकवान हैं, ऐसा कहते हैं। जो 6 दर्शन है, योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश तथा ब्राह्मण, ये 6 दर्शन देखो भेष लपटाना, भेष में, वेशभूषा में, बाना में, ऊपर के दिखावा में ये भटक रहे हैं। साहिब कह रहे हैं कहीं कबीर सुनो नर बंदा, नर बंदा, दास, भक्त, सेवक बने हुए है नर है लोगो सुनो। डायन, डायन अर्थात तथा कथित जादू करने वाली स्त्री, डरावनी सूरत की दुष्टा स्त्री, तात्पर्य में माया को कह रहे हैं। मन का मोह, माया, मन का मोह, हमारा मन का मोह कैसे कहते हैं? जो माया में आसक्त है, संसार में आसक्त है, संसार के प्राणी पदार्थों को पाने के लिए लोलुप है, और उसे पाने में चाहे जितना पाप करना पड़े वो करने के लिए तैयार है। तो इसको कह रहे डायन, है ना। सदगुरु कबीर साहिब डायन, डिम्ब, डिम्ब यानी दंभ, पाखंड, डायन, डिम्ब। पहले के जमाने में, मैं अपने समय की बात बताऊं, बचपन में जब थी तो कहा करते थे डायन आई हैं, बच्चों को डरवाते थे। हम लोग भी डरते थे खूब। हमारे गांव से हम दूसरे गांव जब पढ़ने जाते थे, है ना, तो उस समय तो साइकिल का या पैदल का जमाना था। तो आज तो लड़कियों को स्कूल से साइकिल मिल रही है ना, प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं ना। तो उस समय ऐसा नहीं था, घर में जिसके है तो पास में ही दूसरा गांव है जाते थे। तो हम लोगों को बड़ा डर लगता था कि डायन आई हैं, सोदने आई हैं, चुड़ैलन आई हैं, ऐसे करके कहते थे। इस पेड़ में डायन है, इसमें चुड़ैलन है, इसमें ये है वो है। पीपल के पेड़ में, पीपर में, बरगद में ज्यादा बताते हैं लोग। तो इधर साहिब कह रहे हैं डायन डिम्ब सकल जग खंदा। साहिब कह रहे हैं पूरे संसार को खा लिया, भटका दिया ये डायन ने, डिम्ब ने अर्थात दंभ ने, पाखंड ने,
ये दुष्ट स्वभाव के लोगों ने संसार के लोगों को भटका दिया, पथ भ्रष्ट कर दिया। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि ये माया, मन के मोह ने, माया ने, माया में पड़े हुए जितने भी लोग हैं वो स्वयं भटक रहे हैं। और जब हम ही भटक रहे तो हम दूसरों को तो भटकाएंगे नहीं, भटकाएंगे। जो आदमी स्वयं भटक रहा है, जिसके पास जो होता है वो सामने वाले को वही देता है और मिलता भी है। भटकने वाले का संग करोगे तो हम और आप भी भटकेंगे। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, कैसे तरो नाथ कैसे तरो। तरो नहीं, अपने लिए नहीं कह रहे साहिब, दूसरों के। अरे भैया तुम कैसे तरोगे हे नाथ। यह नाथ शब्द नाथपंथियों से संबंध रखता है, जिसका उत्तरी भारत में बड़ा प्रचार प्रसार था। आगे चलकर काफी विकृत हो गए नाथपंथी लोग जो थे, नाथ संप्रदाय से जो आते थे। कबीर साहब के समय में नाथपंथियों का ज्यादा उज्जवल स्वरूप नहीं था, लेकिन यहाँ उनका भाव केवल उन्हीं के ऊपर नहीं है। कोई ये ना समझे कि साहब तो हमें नहीं कह रहा है, नाथपंथियों को कह रहा है। नाथपंथी एक व्यक्ति को नहीं कहा जा रहा है यहाँ, उनको लेकर के सभी, उनको दृष्टिकोण में लेकर के सभी के लिए कहा जा रहा है जो उस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि ऊपर से तो बड़े उज्जवल स्वरूप नहीं दिख रहे थे उस समय, लेकिन फिर भी वो बना करके चलते थे। भाव केवल उन्हीं के लिए नहीं है। साहिब कह रहे हैं समस्त धार्मिकों के लिए मैं कह रहा हूँ कि धर्म का भेष बनाने में तो आगे हो, परंतु करनी तुम्हारी घिनौनी है। भाई जैसा भेष बनाते हो, जैसा भेष बना है तुम्हारा वैसे ही, जैसे विशाल साहिब जी ने कहा, जैसे रास रासे वैसे काछ काछे, ऐसे कुछ कहे उन्होंने कि जैसा भेष है वैसा ही तुम्हें आचरण करना चाहिए। अब साधु बन गए, और साधु बन करके सोना पहर लजावे बाना। साहिब ने कहा है साधु बन गए तो त्याग से रहो, वैराग से रहो। बाल यदि तुमको नहीं कटवाना है तो बढ़वा लो, जटा बढ़ा लेते हैं लोग। भाई हमें कटिंग नहीं करना, शेविंग कराने नहीं जाना है, बढ़ गए तो बढ़ गए बाल। पहले के लोग नहीं था ऐसा जमाना छोरा उस तरह का, तो पहले बाल बढ़ाते थे, जटा रखाते थे। आज का जमाना ऐसा है कि लोग, जैनी लोग मुंडे बाल उखाड़ लेते हैं, हमारे कबीर पंथ में बाल बनवा लेते हैं। लेकिन तुम कटिंग करवाओ, सैलून में जाओ, ब्यूटी पार्लर में जाओ। अब आजकल चलन चला है, बड़ा सुंदर से बाल रखाए रहते हैं और दाढ़ी बनवाए रहते हैं। तो साहब कहते हैं कि शरीर को रंगो पोतो मत। ऊपर से इतना जो तुम मेकअप करके और स्टेज पे बैठ के और लोगों के बीच तुम जो कथा सुनाते हो त्याग वैराग की, तो गलत है। ये उसी के लिए नहीं कह रहा, किसी भी तरह से बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहनते हो, बड़ी सुंदर सुंदर सवारी करते हो, सुविधा के लिए तो साधन जरूरी है, लेकिन उसमें तुम जो दिखावा के लिए करते हो ना, ये बहुत गलत है। साहब कह रहे हैं त्याग वैराग होना चाहिए तुम्हारे अंदर। कोई भक्त दे दिया, कोई कीमती कीमती सामान भी भक्त देते हैं, स्वीकारना पड़ता, उनकी श्रद्धा होती है, रख लीजिए, लेकिन तुम्हारे मन में उसके प्रति लोलुपता नहीं होनी चाहिए कि इसको देखूं, सुनूं, भोगूं, खाऊं, सूंघूं, चखूं, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। तो साहब कह रहे तुम्हारे अंदर से उपरामता होनी चाहिए, वैराग्य होना चाहिए। साहब कह रहे हैं सठ दर्शन में जो योगी हैं, जंगम है, सेवड़ा है, सन्यासी है, दरवेश है, ब्राह्मण है, योगी में सिद्ध नाथ आदि, जंगम में लिंगायत शिवाचारी, सेवड़ा में जैनी तथा बौद्ध, सन्यासी में दशनामी, तीर्थ आश्रम सरस्वती, भारती, वन, आरण्य, पर्वत, सागर, गिरी और पुरी, दरवेश में सामी संप्रदाय, ईसाई, यहूदी, मुसलमान आदि के जो साधु, पादरी, फकीर आदि, ब्राह्मण में उनकी सभी शाखाओं के आचार्य आते हैं। सठ दर्शन का लाक्षणिक अर्थ है संसार के समस्त धार्मिक वेशधारी जो विशेषतः धर्म प्रचार तथा पूज्य हैं, धर्म प्रचारक बने हुए, पूज्य बने हुए, वो सठ दर्शन में आ जाते हैं सभी लोग। भीतर कुछ तथा बाहर कुछ ऐसे कपट भरे दोहरे व्यक्तित्व के कबीर साहब घोर विरोधी थे। ऊपर त्याग वैराग और अंदर में राग, ऊपर से त्याग और भीतर से राग। तो सदगुरु कबीर साहब इस चीज का बहुत विरोध करते हैं। वे दिखावे से पूर्ण धार्मिक वेशधारियों पर दुख प्रकट करते हैं, खेद प्रकट करते हैं और कहते हैं हे स्वामी लोगों, आप लोगों का उद्धार कैसे होगा, क्योंकि उद्धार तो भीतर की मन स्थिति से होता है, बाहर
कि दिखावे से थोड़ी होता है। हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे कि नखरा बनाए राम ना मिली है। और सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं स्वांग धरे नर बहुविधि जोई। स्वांग तो तुमने रच लिया, लेकिन त्याग नहीं है, वैराग नहीं है, रहनी और आचरण में तुम बिल्कुल कोरे हो, तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। जिसलिए तुमने स्वांग रचा है वो लक्ष्य तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। इसलिए साहब कह रहे हैं बाहर से वेशभूषा से कुछ नहीं होता है, अंदर में त्याग वैराग होना चाहिए। सबरी ने तो कुछ भी वेशभूषा नहीं बनाया था, फिर भी राम आए उनके यहाँ। इसी प्रकार से कितने ऐसे लोग हैं जो वेशभूषा पर ध्यान नहीं देते, और वेशभूषा बाहर के परिवर्तन से कुछ नहीं होता है, परिवर्तन भीतर से होना चाहिए। इसलिए भीतर का परिवर्तन, ये बाहर का परिवर्तन इसलिए किया जाता है कि भीतर भी कुछ परिवर्तन हो। लेकिन कितने लोग एक समझ लेते हैं कि बाहर का परिवर्तन हो गया, बस पूजा मान प्रभुता हमारी समाज में वर्चस्व हमारा हो गया, बस अब और क्या करना है। हमारा जीवन, तुम जीवन निर्वाह के लिए थोड़ी है कि जीवन उद्धार के लिए ये भेष में आए हो। जीवन निर्वाह तो एक मजदूर भी कर लेता है। तुम्हारी पूजा होने लगी, सामग्री मिलने लगी, लोग तुम्हें दक्षिणा देने लगे, तुम्हारी वाहवाही होने लगी, है ना, समाज में एक तुम्हारा वर्चस्व कायम हो गया, तो क्या तुम इतने में तुम रुक जाओगे? साहब कहते हैं तुम्हारे जीवन निर्वाह के लिए थोड़ी तुम इस मार्ग में आए हो, तुम जीवन उद्धार के लिए आए हो, मुक्ति के लिए आए हो, कल्याण के लिए आए हो, वो काम करो। परंतु यह काम तुम ना करके धर्म का स्वरूप अंदर बाहर एक होना था। तुम लोगों में देखा जाता है कि बड़े बड़े छल कपट भरे हैं। जो कपटाचार साधारण आदमी में भी निंदनीय है, वह धर्माचारियों में पूर्ण है। तुम्हारे उद्धार की बात तो दूर रही, तुम्हारे व्यवहार भी पवित्र नहीं है। जब तुम खुद पर इस प्रकार हो, तुम खुद इस प्रकार से हो, तो संसार के लोगों का तुम कैसे कल्याण करोगे? इस बात की चिंता सदगुरु कबीर साहब जी को बहुत सताती रही। साहब कहते हैं कैसी तेरी सेवा पूजा, कैसो तेरो ध्यान। सेवा तथा पूजा में कर्म तथा उपासना क्षेत्र आते हैं। भाई सेवा पूजा करोगे तो कुछ कर्म करना पड़ेगा, और ध्यान में आता है ज्ञान। भाई ध्यान तभी करोगे जब ज्ञान होगा। तो साहब कह रहे हैं कर्म कांडी तथा उपासक लोग अनेक कल्पित देवी देवताओं तथा ईश्वर मानी गई मूर्तियों की सेवा करते हैं। क्या करते हैं? कैसी सेवा करते हैं? मूर्तियों को सुलाते जगाते हैं, नहलाते धुलाते हैं, खिलाते पिलाते हैं, पंखा करते हैं, फूलमाला चढ़ाते हैं, अनेक प्रकार की वस्तु चंदन घिस करके लगाते हैं। बहुत सुंदर सुंदर ढंग से पूजा। कितना देर लग जाता है? बोले 1 घंटा तो हमारे कान्हा जी को उनकी सेवा में हम बिल्कुल समय देते हैं। तो अच्छी बात है, कान्हा जी की सेवा करिए, नहलाइए धुलाइए, सात्विक, कोई सात्विक मनोरंजन हो रहा है आपका, बुद्धि में एक सात्विक भावना आ रही, विचार अच्छे आ रहे हैं। कभी कृष्ण हुए थे और उस कृष्ण की बाल लीलाओं में तुम खोए हुए हो, रासलीला में खोए हुए हो। लेकिन गीता का ज्ञान क्या कहता है? उस गीता के ज्ञान के अनुसार तुम्हें रहनी और आचरण में पवित्रता लानी चाहिए, त्याग वैराग लाना चाहिए, और कर्तव्य का पालन करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। और ये सारा संसार विराट स्वरूप जब भगवान ने दिखाया था, तो कृष्ण ने यही कहा था कि ये सब मरे हुए हैं। हमारा तुम्हारा कई बार जन्म हो चुका है, हमें याद है, लेकिन तुम्हें याद नहीं है। इसलिए तुम अभिमन्यु का मोह मत करो, है ना, मोह का त्याग कर दो। तो क्या ऐसा हम कर पा रहे हैं? यदि कर पा रहे हैं तो फिर ये जगाना सुलाना अच्छी बात है। इसी रास्ते से चलो तुम, लेकिन पहुंचना आपको कहाँ है ये भी तो ध्यान रखो, है ना। यदि आपके जीवन में, अब मेरे पास फोन आते हैं, लोग कहते हैं कि साहब हम भक्ति करते हैं। भक्ति का अपना अपना स्वरूप है, कोई किसी ढंग से कर रहा, कोई कबीर को मानता है तो निर्गुण उपासना करता है, आत्मा की उपासना कर रहा है, और कोई रामकृष्ण बुद्ध महावीर को और लोगों को मानता है, सगुण की उपासना, मूर्ति पूजा कर रहा है। तो कहते हैं हम ये सब कर रहे हैं। सब प्रकार के लोगों का फोन आता है, कहते हैं लेकिन हमारे घर में भैंस बीमार रहती है, कई बार गाय 10 लीटर दूध देती है, लेकिन पता नहीं अचानक क्या हो जाता, दूध ही नहीं देती है। हमारे घर में बच्चे बीमार हो जाते हैं, हमारी नाती की, हमारी पोता की तबीयत खराब हो जाती है। कहते हैं एक डोकरी थी, सच्ची घटना है, एक संत के पास गई बुढ़िया माता,
संत के पास गई, और संत के पास गई तो उसने बताया कि हमारे घर में जब से हमने गुरु बनाए हैं तब से हमारे घर में कोई न कोई मर ही जाता है। कहे तुम्हारे बच्चे कितने? कहे 12 की 14 बच्चे बताए। और बूढ़ी हो गई थी तो 12-14 बच्चों के कितने बच्चे होंगे भाई? बहुत सारे होंगे। तो कोई बीमार हो जाता है साहब, तो कोई परीक्षा में फेल हो जाता है, तो किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो कोई मर जाता है। तो हमने अब एक गुरु नहीं, दूसरे गुरु, तीसरे गुरु, अब चौथे गुरु के पास आए, आप हमें चेली बना लो और ऐसी दीक्षा दो कि हमारा घर में कुछ भी अनहोनी अनिष्ट ना हो। तो गुरुजी ने कहा, वो समझदार थे, विवेकी थे, उन्होंने कहा कि बुढ़िया माता, इतना बड़ा परिवार है और इतने बड़े परिवार में जितना तुम कुछ ना कुछ तो होगा ही, नहीं होगा भाई। अकेले 1-2 होते तो चलो भाई, कम दुर्घटनाएं या कम बीमार पड़ते या कम कोई मरता या कोई रोग लगता। अब तुम्हारे घर में इतने सारे लोग हैं तो कुछ ना कुछ इस संसार में कुछ भी करिए आप, रोग भी आएगा, व्याधियां भी आएंगी, अनुकूलता प्रतिकूलता भी आएगी। तुम ये सोच लेते हो कि ये भक्ति के कारण हो रहा। हम देवी देवताओं की पूजा उपासना कर रहे हैं तो कुछ भी ना हो, या हम कबीर साहब के चेले बन गए तो हमारे घर में बिल्कुल सुख समृद्धि धन संपत्ति। तुम आरती में गाते हो, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, स्वामी कष्ट मिटे तन का। ये आरती गाते हो, ये उम्मीद लगाते हो कि हम इस मार्ग में आ गए, चाहे संतोषी माता के, चाहे हनुमान जी के, चाहे कबीर साहब के, चाहे राम जी के। अब सुख संपत्ति आते ही रहे और कष्ट शरीर में कुछ भी ना हो, सब अनुकूल हो, सब जिस क्षेत्र में जाए सफलता मिले। तो ऐसा तो राम जी के जीवन में नहीं हुआ, कृष्ण जी के जीवन में नहीं हुआ, कबीर साहब जी के जीवन में नहीं हुआ। उनको भी 52 कसनियों से कसा गया, ऐसा आप ही लोग बताते हो। तो तुम्हारे जीवन में तुम्हारी कसनी नहीं होगी क्या? जब तक प्रतिकूलता नहीं आएगी, दुख नहीं आएगा, तब तक तुम्हारा मन मुड़ेगा कैसे? और ये संसार सकल है मैला, ये संसार विगुर्चन वाला है, बनने बिगड़ने वाला है, अनेक प्रकार से ये बिगड़ाऊ है। यदि ऐसा ना होता तो आदमी मुक्ति के लिए इतना मेहनत इतना परिश्रम क्यों करता? तो इन सारी बातों को सदगुरु कबीर साहब जी कहते, तुम सुलाने जगाने में लगे हो, वंदना पूजा स्थिति में लगे हो, पूजा करना चाहिए, किंतु पूजा की जाती है हृदय की कपटपूर्ण जो भावना है उसका त्याग करने के लिए। हम सच्चे दिल के हों, विषयों का त्याग हो, संसार की वास्तविकता का बोध हो, वैराग्य हो और अपने आत्मा राम में स्थित हो जाए, संसार का सारा राग समाप्त हो जाए। कुछ भी यहाँ बने बिगड़े अनुकूल प्रतिकूल हो, मन पर प्रभाव ना पड़े। इसलिए हमें सत्संग में लगना चाहिए, इसलिए संत गुरु की उपासना करनी चाहिए, इसलिए पूजा पाठ करना चाहिए कि संसार बने चाहे बिगड़े। सुख आते हैं दुख आते हैं, इन्हें आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। इसलिए सत्संग करो, इसलिए गुरु भक्ति करो, इसलिए पूजा प्रार्थना ध्यान चिंतन करो कि ये संसार ऐसा ही है, इसे हम रोक नहीं सकते। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होए के सो, अनहोनी होनी नहीं और होनी होए सो होए। होनी को तुम रोक नहीं पाओगे और अनहोनी कभी होता ही नहीं है। जो आज संसार में हो रहा हमारे आपके साथ, वो सबके साथ हुआ है, नहीं हुआ? राम की कहानी दुख भरी कहानी, मुहावरा ही चल गया। जिन राम को हम सर्वाधिक श्रेष्ठ और पूज्य मानते हैं, राम से बड़ा नाम संसार में कहाँ है? उनके नाम से कितना बड़ा मंदिर बन रहा है अयोध्या में, लोग देखने जा रहे हैं। उन राम का जीवन भी कैसा रहा? पत्नी से अलग, राज्य को छीन लिया, सौतेली माँ ने नहीं छीन लिया 14 वर्ष के लिए, वो तो भाई ऐसे थे, कथा है, खैर कुछ भी कहना नहीं चाहिए। लेकिन राम का जीवन देखिए आप, सीता मैया का जीवन देखिए आप, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जितने भी हुए हैं, कृष्ण का जीवन देखो, परिवार कलह, अंत में बहेलिया ने मार दिया, जंगल में अकेले बैठे थे। सबका दशरथ का जीवन देख लो, जिनके घर में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4-4 बेटे, जिनके 5-5 पति, द्रौपदी, सबका जीवन दुख भरा रहा कि नहीं रहा? हम और आप कैसे सुखी हो जाएंगे?
इसीलिए तो मुक्ति का मार्ग बताया गया है कि भाई संसार में ये ऐसा ही है, ये बिगड़ाऊ संसार। तुम सोचो कि इस शरीर में हम अच्छी अच्छी चीज खाते तो मल मूत्र ना बने, गंदी चीज ना बने, अच्छी चीज निकले इससे, जैसे खाए वैसे निकले, निकलेगी क्या? ये संभव है क्या? इस संसार में हम आए हैं तो ये संसार इतना बिगड़ा हुआ ना हो, इतना गंदा, इतना घृणित। कितना अपने घर को बड़ा साफ स्वच्छ रखते, लेकिन घर से बाहर निकलो सड़क पर नाक बंद करके ही निकलना पड़ता है। तो ये संसार ऐसा ही है। इस संसार में तुम सोचो कि अनुकूलता या अनुकूलता रहे, प्रतिकूलता ना हो, तो ये संभव नहीं है। इसलिए ये ना सोच लेना कि हम कबीर साहब के इसमें आ गए, इसलिए गाय भैंस बीमार रहने लगी, दूध नहीं दे रही है, ट्रैक्टर नहीं चलता है, मोटरसाइकिल बिगड़ जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, पत्नी बीमार हो गई, शरीर में रोग लगे। ये सब कुछ नहीं, ये सबके जीवन में होता है। ये ब्रह्मांडता पूर्ण। मेरे पास कई बार कई लोगों के फोन आ रहे हैं, इसलिए मैं ये चर्चा रख रही हूँ। ये कुछ नहीं होते, संसार में सबके साथ हो रहा है। सत्संग में जुड़ने से या पूजा पाठ करने से या महापुरुषों के सानिध्य में आने से क्या लाभ होता है? एक लाभ, एक खूब अच्छे से समझ ले, एक लाभ होता है कि मन इससे आंदोलित प्रभावित नहीं होता है। वो समझता है कि ये तो होता ही है सबके साथ। और मेरा भी शरीर अनेक जड़ कणों से बना है, और मेरे शरीर में भी रोग व्याधि और बुढ़ापा आएगा, और मेरा शरीर भी छूटेगा। जो धन संपत्ति पुत्र परिवार है उनसे हम अलग होंगे, लेकिन ये तो अलग का ही है, हमारा कोई भी नहीं है। प्राण पिंड से बंध रहा सो नहीं अपना होए, हमारा कुछ भी नहीं है। जीव तुम्हारा तू केवल है और सभी धोखे हैं, सबसे मुड़कर निज स्वरूप में आ जाए चोखे। मेरा कोई भी नहीं है, बीच में यही बंधन बनाया है मैंने। जन्म हुआ तो माता पिता मिल गए, भाई बहन बन गए, इष्ट मित्र बना लिए हमने, शादी विवाह किए, पुत्र पुत्री हो गए, नाते रिश्तेदार और बढ़ गए। लेकिन तुम आए थे अकेले और जाओगे फिर अकेले। जीवन में तुम अकेले ही हो, अभी भी अकेले हो। भीड़ में रहकर भी आदमी अकेला है, और ये बड़ी विडंबना की बात है कि अकेला रहकर के भी आदमी भीड़ में है। अकेला नहीं रह रहा आदमी, अकेला रह करके भी भीड़ में है वो। हम लोगों ने विवाह नहीं करवाया, शादी नहीं करवाई, साधना करते हैं, क्या हम अकेले रहते हैं? हम लोग भी भीड़ में ही हैं। और आप लोगों ने खूब बाल बच्चे रिश्तेदार घर परिवार मकान सब कुछ के बीच में रह के भी आप अकेले हो कि नहीं? तो हम सभी लोग ग्रस्त विरक्त सब लोग भीड़ में भी अकेले हैं। अपना दुख सुख अपना मन जैसा है वो मेरा है, मेरे दुख सुख मेरे हैं, मेरा मन मेरा है, मेरे मन में पवित्र भावना है, अच्छे विचार हैं, सबके लिए दया क्षमा करुणा है, प्रेम का भाव है, तो मैं प्रसन्न हूँ। और लेकिन मेरे मन में विकार है तो मैं अपने ही लोगों से लड़ता झगड़ता रहता हूँ या रहती हूँ, और ऐसे ही मर जाती हूँ नहीं। तो हर आदमी अपने आप में अकेला है, स्वरूपतः अकेला है। व्यवहार से तो अकेला है ही, स्वरूपतः भी वो अकेला ही है। जीव अकेला है, अनमिल है, असंग है। खैर ये बातें तो ज्ञान की हो गई। अब आगे सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि सेवा पूजा केवल भोगों का साधन मानना हुआ। इसी प्रकार लोगों को दिखाने के लिए ध्यान करना और भीतर में मान भोग की कामना रखना। एक योगी महात्मा जी थे, ध्यानी मौनी तपस्वी। वो गुफा के अंदर 1 महीना तक रहते थे और एक दिन दर्शन देने आते थे पूर्णमासी को। तो राजा को पता चला कि इतने हमारे नगर में त्यागी तपस्वी महात्मा जी रह रहे हैं कि महीना में 1 बार निकलते हैं गुफा के बाहर, पूरा महीना गुफा में रहते हैं। तो राजा के मन में भी हुआ कि ऐसे सिद्ध महापुरुष के दर्शन करने चाहिए। तो सभी लोग गए, तो प्रजा भी गई, मंत्री भी गए, राजा भी गए, सभी लोग। मेला लगता था वहां तो हर पूर्णमासी को गुफा के दरवाजे पर पहले से लोग फल फूल सामग्री लेकर के पहुंच जाते थे कि महात्मा जी बड़े त्यागी तपस्वी हैं, ध्यान चिंतन भगवान का भजन करते हैं और भगवान के भक्त हैं। और भगवान के भक्तों से एक प्रकार के असिस्टेंट हैं, या नहीं? मंत्री से मिलना है तो पहले उनके चपरासी लोगों से मिलो। तो ये भगवान की कृपा हमको भी बरस जाए तो पहले संतों के पास तो जाएंगे, तब भगवान की कृपा हमको मिलेगी। तो संत के पास गए, हो जाते थे लोग, जाते ही हैं। तो राजा ने देखा, मंत्रियों से कहा कि ये 1 महीने तक वहां क्या आहार लेते होंगे,
भाई हम तो अपनी पत्नी को थोड़ी देर ना देखें लोग कहते हैं कहाँ गई मम्मी तुम्हारी, मम्मी नहीं दिख रही, और मम्मी दिख रही है, बच्चे नहीं दिख रहे तो पप्पू नहीं दिख रहा है, गप्पू नहीं दिख रहा है, हाँ पायल नहीं दिख रही, गुनगुन नहीं दिख रही, कहाँ गई, बहू नहीं दिख रही, फलाना ठिकाना नहीं दिख रहा, जो भी जहाँ भी उसका मन है नहीं दिख रहा। नहीं, एक तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं। और महात्मा जी कैसे गुफा में घुसे रहते हैं, राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, कहे तो बड़े त्यागी बड़े तपस्वी हैं, ये क्या आहार करते होंगे वहां गुफा में। तो उनके मंत्री जी बड़े समझदार थे। मंत्री ने कहा कि महाराज ये मान खाते हैं, मान मान सम्मान यश कीर्ति प्रसिद्धि इनको प्रिय है। राजा ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मोटी माया सब तजे झीनी तजी न जाए, पीर पैगंबर वाली ये झीनी सबको खाए। तो ये सेवा पूजा और ये दिखावा ये तुम्हारा मान प्रतिष्ठा के लिए नहीं होना चाहिए। सदगुरु कबीर साहिब जी ये कह रहे हैं। तो कहा कि ये मान खाते हैं। तो कहा मंत्री से राजा ने कहा कि क्या प्रूफ है इसका, प्रमाण दो। कहे अगली पूर्णमासी को यहाँ जो मेला लगने वाला है ना, आप यहीं अभी डिक्लेयर कर दो कि कोई नहीं आएगा, जो आएगा इसी गुफा में गर्दन काट के उसको डाल दिया जाएगा। यहाँ अगली पूर्णमासी को कोई नहीं आना चाहिए। तो राजा ने मुनादी पिटवाई, ऐलान करवाया कि अगली पूर्णमासी को यहाँ कोई नहीं देखना चाहिए, मनुष्य के नाम पर एक छोटा सा बच्चा भी नहीं आना चाहिए। कोई नहीं गए। और महात्मा जी 1 महीने के बाद निकले गुफा से बाहर, देखे कोई नहीं है। तो कहते हैं महात्मा जी को हार्ट फेल हो गया, वहीं गिर के गिरे और मर गए। ऐसे ऐसे होता है। कहानियां जो बनी है ना, एक कोई सेम टू सेम वैसा ही हो बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पाटला छोटा हो जाए, हमारी गद्दी बड़ी और तुम्हारी गद्दी थोड़ी छोटी हो जाए, हमारा पहले थाली आ जाए और तुम्हारी बाद में आए, हमारे लिए एसी कार लेने आ जाए स्टेशन पर, तुम्हारी ऐसे ही आए बिना एसी के, या तुम्हें बस में ऑटो में ले जाए तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो ये सब चीजें सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं। कबीर साहिब जी एक जगह गए थे अपने शिष्य के साथ। तो शिष्य से कहा कि देखो जंगल है और ये इधर पर एक क्वार्टर है ऑफिसर लोगों की, फॉरेस्ट विभाग वालों की, पानी गिर रहा है, रात हो गई बहुत ज्यादा, तो अपन यहीं क्वार्टर में रुक जाते हैं। लेकिन वहाँ चौकीदार आएगा, पूछेगा मान लो, तो वो निकाले और ना माने तो निकल जाना, कुछ कहना मत, कुछ बनना मत। शिष्य को बात समझ में नहीं आई, हाँ 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 तो कह दिया, ठीक है बोला। कबीर साहब दूसरे रूम में और वो उनका चेला दूसरे रूम में सो गए। अब इतने में रात के 11 साढ़े 11 बजे चौकीदार आया। उसने कहा कौन है तुम? तो चेला कहता है अरे देख नहीं रहा हम साधु संत हैं। कहे साधु संत हो तो जाओ कहीं कुटी में पेड़ के नीचे रहो, आज तुम त्यागी हो, बैरागी हो, तो ये VIP क्वार्टर में सोने की क्या जरूरत, भागो यहाँ से। करे साधु हैं तुम, इतना उन साधु का मान सम्मान नहीं करते हो, साधु क्या होते हैं तुम जानते नहीं हो, साधु तो इनकी तो पूजा, इनकी मान सम्मान तो राम ने भी किया है, कृष्ण ने भी किया, राम कृष्ण से को बड़ो तिन्हु तो गुरु कीन, 3 लोक के बेधनी गुरु आगे आधीन। चौकीदार ने कहा ये सब कथा भागवत न सुनाओ, यहाँ से निकलो नहीं तो अच्छे डंडे से तुमको पीटेंगे हम। ये किसी महात्मा साधु के लिए नहीं है, हमारे जंगल के जो ऑफिसर हैं। मान लो रात में आ गए दौरा पर, हम उनको कहाँ सुलाएंगे, निकलो यहाँ से। तो नहीं निकले तो धक्का मार के निकाला। मिले कबीर साहब से, कहे साहब बड़ा बेकार आदमी है, उसने तो मुझे बहुत उल्टी पुल्टी बातें कही और मुझे धक्का मार के निकाल दिया। कबीर साहब ने कहा तुम कुछ बने होगे? कहे नहीं मैं कुछ नहीं बना। कहे नहीं बताओ क्या क्या बात हुई, बताए। कहे हमने यही कहा था ना कुछ बनना मत, तो मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब मैं इस साधना क्षेत्र में आई तो मैंने पूछा सबसे पहले क्या करना होगा? कहे अहंकार का त्याग करना होगा। इसमें प्रवेश करना है तो अहंकार का, कोई बोले कोई ठोले कोई डाले सिर धूल और कोई स्तुति निंदा करे, कोई ज्ञानी कोई कूर, मोको काज न काहू से काह रंक नृपनाथ, काह इंद्र अज हरिहर मैं निज ज्ञान सनात। मेरा केवल ज्ञान है, मेरी सुरक्षा करने वाला, मेरा भरण पोषण करने वाला, मेरा सबसे सुंदर साथी कौन है? ज्ञान। ज्ञान के अलावा मेरा
कोई भी साथी नहीं है। जो ज्ञानी है, त्यागी है, तपस्वी है, संयमी है, सदाचारी है, सद्गुण साथी जीव के, जहाँ चोर मगमाज आयु भर रक्षा करें जब तक अंत न साझ। मेरा साथी कौन है? धर्म। मेरा साथी कौन है? ज्ञान। मेरा साथी कौन है? पवित्र रहनी और आचरण। मेरा साथी कौन है? त्याग और वैराग। इसके अलावा मेरा साथी कोई नहीं। यदि ये है तो सब मेरे हैं, और यदि ये सद्गुण मेरे नहीं है तो कोई भी मेरा नहीं है। तो इस प्रकार से सद्गुणों की कीमत है। सद्गुण ही हमारे साथी हैं। धर्म पुण्य परमार्थ ही हमारा साथी है, कोई हमारा साथी नहीं है। यदि हम इस प्रकार का जीवन जीते हैं तो जगह जगह हमारे साथी, जहाँ जाते हैं हम लोग, जहाँ जाते हैं संत महात्मा, हमारे गुरुदेव जी कहते थे, जहाँ घोड़ी जहाँ जाए वहीं जजमानी, जहाँ जाए घोड़ी वहीं जजमानी। संत जहाँ जाए वहीं मेहमान है, वो तो भगवान है। संत का कितना आदर है, संत की कितनी पूजा है, कितनी प्रतिष्ठा है। संत जाके खड़े हो जाए दरवाजे पर, लोग आरती लेते हैं, चरण पखारते हैं, भोजन कराते हैं, उनकी सारी व्यवस्था करते नहीं करते। आने जाने का लोग किराया देते हैं, और फिर ऊपर से विदाई देते हैं, भोजन देते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं, कितना करते हैं। क्यों करते हैं? क्या है? कुछ लेके गए थे या संत वहां दे के आए हैं? कभी बताइए, कुछ दे के आए हैं? हाँ, उन्होंने दिया है। मिल रहा है वही तुमको जो कि पहले से दिए हो, उसी का फल सामने है, शुभ अशुभ जैसा कि। आज तुम झोपड़ी में रहते हो, तुम्हारे बाल बच्चे तुम्हें मारते हैं, पड़ोसी तुम्हारी निंदा करते हैं, कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। आज संतों की सेवा हो रही, पूजा हो रही, तो ये भी उनके कर्मों का फल है। संत के सामने ही लोग झोपड़ी बना के रह रहे हैं, मछली मार रहे हैं, उनकी छानी में मछली सूख रही, हमने ऐसा देखा, सच्ची घटना। और जिनके पास एक डिसमिल जमीन भी नहीं, उनकी बिल्डिंग बन रही, बड़े पवित्र आचरण से रह रहे हैं। सुबह ध्यान, चिंतन, पढ़ाई, पवित्र सत्संग, पवित्र वातावरण हो रहा है, लोगों को अच्छी प्रेरणा मिल रही। तो ये कर्म है कि नहीं है? तो सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, ऐसा ही कर्म करो। साधु के वेश में आकर के, इस मार्ग में आकर के यदि तुम दिखावा करते हो, प्रपंच करते हो, तुम अपनी मन इंद्रियों को नहीं साध पाते हो, लोगों को छलने के लिए, लूटने के लिए वेश बनाते हो, या किसी प्रकार से लोगों को गुमराह करते हो, तो तुम्हारा उद्धार तो क्या, तुम्हें नरक में भी जगह नहीं। अब तो हुई है नरक मह बासा, और निस्तिन बसे लवार के पासा। साहिब ने इसी बीजक में कहा, अब तो नरक में बासा, तुम नरक में बास होगा तुम्हारा। नरक क्या है? ये मन की मलिनता ही तो नरक है। एक साधु गुरुजी के पास गए, एक गुरुजी जो हमारे यहाँ आते थे, संत सच्ची घटना बता रही हूँ। संत जी ने पूछा, और सुनाओ, सब बढ़िया? अपने आप से संतुष्ट हो? साधु हो गए हो, अपने आप से संतुष्ट हो? तो साधक ने क्या कहा, क्या बताएं? रणापा भोग रहा है, रणापा। बताइए, रणापा जानते हैं? पत्नी मर जाए या पति मर जाए तो अकेले जो वियोग का दुख, अभाव की कमी खटकती है, उस साधु ने कहा कि रणापा भोग रहा है। तो साधु काय के लिए हुए बताओ? इस प्रकार की अभाव की अनुभूति तुम्हें खटक रही है, तो साधु होने से फिर कोई मतलब, तुम साधु हो ही नहीं, तुम साधु के नाम पर कलंक हो। यदि साधु होने के बाद में यदि मन इंद्रियों का गुलाम बना हुआ है कोई व्यक्ति, तो वो साधु के नाम पर कलंक है। वो लोगों को बहुत गुमराह कर रहा है, बिगड़ी घड़ी बन करके समाज का वो पतन कर रहा है। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे, भाव तो भोगंग देखो अति विचारी, और सुरति सचान तेरी मति तो मजारी। साहिब कहते हैं, भाव तो भुवंग है तुम्हारा, भाव तुम्हारा सांप जैसे है, ऊपर से कोमल, चिकने और सुंदर दिखते हो, परंतु मुख में विष भरा है। अपने से अलग तुम परमात्मा बता देते हो, उपासना का साधन बता देते हो, लल्ला लल्ली बनते हो, राधे 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 जपते हो, है ना। और लोगों को कई प्रकार से गुमराह किया जाता है। इधर तो सदगुरु कबीर साहिब जी जो बताए हैं, गुरुदेव जी जो लिखे हैं, खैर जो बीजक पढ़ेंगे वो पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, बताने में भी संकोच लगता है। इस प्रकार की क्रियाएं साधु संत करते हैं।
योगी लोग, तपस्वी लोग बड़ा घृणित कार्य करते हैं। उसको गुरुदेव जी ने इसमें लिखा है, मैं पढ़ नहीं सकती हूँ, आप जो लोग बीजक लिए हैं उसको पढ़ करके देख सकते हैं। शब्द नंबर 104 में सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, तुम्हारी सुरती सचान तेरी मति तो मजारी। इतना गंदा घृणित कार्य करते हो साधु के वेश में आकर के, ये कितना बड़ा अपराध करते हो तुम। साहिब कहते हैं, अतिरे विरोधी देखो अतिरे सयाना, और 6 दर्शन देखो भेंट भेष लिपटाना। साहिब कहते हैं, देखा जाता है कि इन धार्मिक कहे जाने वाले संप्रदाय वालों में परस्पर अत्यंत विरोधी विचार रखने वाले लोग एक दूसरे की कटाकटी करते हैं। है सभी लोग धार्मिक, लेकिन एक दूसरे से द्वेष करते हैं, कलह करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, शास्त्रार्थ के नाम पर वाक युद्ध करते हैं, हिंसा करते हैं, हत्या करते हैं। इन सांप्रदायिक दरिंदों ने धर्म को कलंकित कर दिया। साहिब कितना दुखी हुए होंगे। जो विवेकी हैं, समझदार हैं, उनको कितना दुख होता है कि बिल्कुल संसारी लोग, अबोधी लोग, अज्ञानी लोग लड़े झगड़े तो समझ में आता है, लेकिन ये ज्ञानी कहलाने वाले लोग लड़ झगड़ रहे हैं तो कितना बुरा कर रहे हैं ये। ग्रस्त के यहाँ कोई दुख हो या कोई समस्या हो या लड़ाई झगड़ा हो तो विरक्त के यहाँ जाते हैं, गुरुजी के पास, संत के पास जाते हैं, और संत ही यही काम में लगे, मुकदमाबाजी में, एक दूसरे साधु की बुराई करने में, एक दूसरे साधु से लड़ रहे हो। कहते हैं 2 संत साधु वेशधारी एक ग्रस्त के यहाँ गए तो बैठे थे, बातचीत हो रही थी, भोजन बन रहा था। कितने लोग अपना स्वयं बना के खाते, वैसे साधु को स्वयं बना के खाना चाहिए। कितना भी पवित्र भाव से कोई ग्रस्त बनाता है, लेकिन साधु अपने हाथ से बनाकर खाता। पहले के साधु अपने हाथ से बना के खाते थे, उसकी शोभा है, गरिमा है। पवित्र, जितना पवित्रता से, जितनी सादगी से, जितनी स्वच्छता से साधु बनाएगा ना। अब ग्रस्त के यहाँ गए, बेचारे को पता नहीं तुम कितना खाओगे, कम पड़ गया, ज्यादा संकोच में है। वैसे ही तुम्हारे जाने से घर की गृहिणी अधिक कार्य कर रही है, परिश्रम हो रहा है, तो वो चाहती है कि महात्मा जी बनाते तो महात्मा जी के पवित्र हाथों से हमें भी प्रसाद मिलता, भोजन मिलता। पहले के संत बनाते थे और परिवार के लोगों को प्रसाद के नाम पर भोजन देते थे। बड़ा सुंदर लगता था कि हम तो मिर्च मसाला का खाते ही रहते थे, आज हमारे यहाँ महात्मा जी आए, इतना सुंदर भोजन प्रसाद के रूप में हमने लिया। तो संतों को बनाना चाहिए, साध्वियों को बनाना चाहिए। ये नहीं कि हाँ चल जाता है, लहसुन प्याज हाँ भक्तों के यहाँ चल जाता है, ये भी नहीं होना चाहिए। अपना बनाना चाहिए, बना के खाना चाहिए और भक्तों को खिलाना चाहिए। तो वो संत जी कैसे थे, संत भेषधारी संत 2, उन्होंने कहा हाँ चलता है हमारा। तो भोजन बन रहा था और ये बैठे थे। अब बैठोगे तो ग्रस्त के पास तुम जब बैठोगे तो ग्रस्त तो हमारी इतनी बेटी, इतने बेटा, इतने दामाद, फिर हमारे यहाँ बीमारी हो गई, फिर हमने ऐसी शादी, दुनिया के प्रपंच जिसको छोड़ के हम आए हैं वही बताएंगे, और तुमको हाँ 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 सुनना पड़ेगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा। कई बार पूछ लेते हैं, हम बताए थे ना साहिब जी, भूल गए, तो सुनना भी पड़ता है ध्यान से। क्या करोगे, बढ़िया भजन बना, भोजन बनाओ, भजन गाओ, सत्संग में रमे रहो। हाँ हाँ, खबर है कि नहीं है? अरे हमारा नाम भूल गए तो नाम भी याद रखो, है ना। अब राम का नाम याद रखें कि तुम्हारे बहू बेटे के याद रखें, बड़ी समस्या हो जाती संतों को भी। इसलिए भक्तों से वो दूर भागते हैं, ज्यादा प्रोग्राम में जाने से अपनी स्थिति में विघ्न होता है। तो भोजन बन रहा था, भाई सुनो कहानी को, भोजन बन रहा था तो चर्चा हो रही थी भगत जी से। इतने में एक साधु को बोले थोड़ा घूमे आए, टहल के आ रहा है, फ्रेश होने गए होंगे। तो उन्होंने पूछा भगत ने, ये अच्छा ये बताओ महात्मा जी, ये कितने पढ़े लिखे हैं, कितने योग्य हैं, ये कुछ जानते हैं? अरे बोले तुम भी बिल्कुल गधा है ये तो, अब हमारे साथ रहता है, निभा लेते हैं, साथ में रह रहा, गधा है। महात्मा जी की बात सुने चुप रहे भगत जी। भगत बड़े समझदार थे, भगत बड़े ज्ञानी विवेकी होते हैं, समझदार होते हैं, एक से एक भगत मिलते हैं। हाँ, ऐसे त्यागी तपस्वी भगत मिलते हैं कि क्या बताएं। संतों से ज्यादा उनके अंदर भक्ति है, उपासना है, त्याग वैराग्य है, और उनके प्रभाव से उनके जीवन में जो प्रगति हुई है, उनके बाल बच्चे आज इतने धनी, इतने सदाचारी और इतने योग्य हुए हैं कि लगता है साहेब धरती पर स्वर्ग उतर आया, ऐसा बताते हैं। जो
पीढ़ी दर पीढ़ी संतों की सेवा में लगे, शुद्ध मन से, पवित्र मन से, समर्पण भाव से, तो ऐसे ऐसे भक्त भी होते हैं। सच्ची सच्ची घटनाएं, खैर घटनाओं में पूरा समय बीत जाएगा। तो एक कथा में बता रही थी, दूसरे जब वो आए तो दूसरा गया, घूमने टहलने दूसरा गया, तो उनसे पूछे वो भगत जी, अच्छा महात्मा जी ये बताइए, ये महात्मा जी कब से आए हैं, इनकी योग्यता कितनी है? कहे ये तो बिल्कुल गधा है। उन्होंने कहा बैल, तो इन्होंने कहा गधा है ना। एक ने बैल कहा, एक ने गधा कहा। जब फिर भोजन का समय आया, दोनों आए बैठे, तो ग्रस्त जो थे वो भक्त जी, उन्होंने एक के सामने भूसा और एक के सामने घास रख दी। तो दोनों ने कहा ये क्या हो रहा है भाई? कहे महाराज आप ही लोग, एक कह रहे हो कि गधा है, एक कह रहे कि बैल, तो गधा और बैल क्या खाता है? घास और भूसा ही तो खाता है। तो एक दूसरे को इस प्रकार से डाउन करने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को गिराने में लगे हुए हैं। एक दूसरे अपनी लाइन तो खींचेंगे दूसरे की काट के, भाई तुम अपनी लाइन ज्यादा बड़ी कर दो ना, दूसरे की निंदा क्यों करते हो? ये कहो कि सब अच्छे हैं, तुम यदि इतना कह दोगे कि सब अच्छे हैं, तो क्या आंख, उसके अंदर आंख नहीं है क्या? विवेक नहीं है क्या? वो नहीं समझेगा कौन अच्छा कौन बुरा। तुम्हें बुरा कहने की क्या जरूर? बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खो जाए अपना, मुझसे बुरा ना कोई। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, बुरा जो देखन में चला तो बुरा न मिलिया कोई। ऐसी भावना, ऐसी दृष्टि बना लोगे, तब तुम्हारे अंदर का जो दोष है, दुर्गुण है, कमियां हैं, बुराइयां हैं, निकलेंगी। मुझसे बुरा न कोई। तुम तो कहते मैं अच्छा सबसे, और सब लोग बुरे, मुझसे तो बुरे ही हैं। तो इस प्रकार का भाव रखने वाले लोगों का कभी कल्याण नहीं होता है। कल्याण करना है कबीर हम सब ते बुरे, हमसे भल सब कोई, जिन्हें ऐसा कर जानिया, मीत हमारा सोए। साहिब कहते हैं मेरा मित्र बनना है, मेरा अनुयायी बनना है, तुम्हें मेरे जैसे बनना है। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझी ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। मेरे जैसे बनना चाहते हो तो तुम मेरे मित्र बनना चाहते हो तो क्या करो? कबीर हम सब ते बुरे। अपने आप की बुराई देखो, अपने दोष दुर्गुणों को निकालो, तब हमारा और आपका कल्याण होगा। और ये हम कर सकते हैं, यही नहीं कर रहा है। तो साहिब कह रहे हैं कि सदगुरु कबीर साहिब जी का ये पद है कि अतिरे विरोधी देखो, एक दूसरे के अति विरोधी, अतिरे सयाना बने तो हम बहुत बड़े हैं, अति सयाने, अति श्रेष्ठ बने हैं, योग्य बने हैं, विद्वान और ज्ञानी कहलाने का हम दंभ रखते हैं, लेकिन एक दूसरे का विरोध करते हैं, एक दूसरे की कमी बताते हैं। साहिब कह रहे 6 दर्शन देखो, भेष लिपटाना 6 दर्शनों में यही है। वो कह रहा है हमारा दर्शन बड़ा, वो कह रहा है हमारा संप्रदाय, हमारा महापुरुष बड़ा, हमारा ग्रंथ बड़ा, हमारा सब कुछ बड़ा, सामने वाले का हमसे छोटा। साहिब कहते हैं कहीं कबीर सुनो नर बंदा, और डायन डिम्ब सकल जग खंदा। कबीर साहिब जी कह रहे हैं भक्त सुनो, सावधान रहो, डायन और डिम्ब ने सारे संसार को खा लिया। इस पंक्ति में डायन और डिम्ब ये 2 शब्द ज्यादा महत्वपूर्ण है। लोगों ने काल्पनिक चुड़ैल को डायन या डायन कहा है। लोगों का अंधविश्वास है कि कुछ ऐसी स्त्रियां होती हैं जो भूत प्रेत तथा देवी शक्ति सिद्ध किए रहते हैं। ये लोग मंत्र के बल से सिद्ध, इनके पास मंत्र का बल है, सिद्धि है। ऐसी स्त्रियां अपनी इन शक्तियों से जिसको चाहे बीमार कर सकती हैं, मार सकती हैं, इनकी बड़ी हानि कर सकती हैं। इन्हें लोग डायन या डायन कहते हैं, लेकिन यह सर्वथा काल्पनिक है। साहिब कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि कोई भयंकर एवं क्रूर स्त्री हो उसे डायन आप कह सकते हैं। चुड़ैल भी एकदम झूठी धारणा है। कुछ स्त्रियों को लोग डायन या टोनही आकर, छत्तीसगढ़ में टोनही कह देते हैं। टोनही पर बहुत बैन लगा है। टोनही किसी ने कह दिया तो उसको सजा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है। कोई किसी को टोनही गाली, पहले वहां गाली भी चलती थी, टोनही कह दिए तो मार काट हो जाती थी। टोनही मतलब जादू टोना करने वाली। हाँ, इसने हमारे ये टोनही है, हमारे बेटे को पता नहीं क्या कर दिया, बीमार रहता है, सूखा रोग हो गया, उसको दस्त होने लगी, उल्टी होने लगी, हमारी गाय भैंस बीमार रहने लगी, तरह तरह की, हमारी गाड़ी ही नहीं चल रही है। टोनही है। कौन है टोनही? तुम्हारे घर के बगल की, तुम्हारी दादी,
मारपीट होती थी, बहुत ज्यादा मार डालते थे लोग। तो सरकार ने इस पर बैन लगाया, सजा और जुर्माना रख दिया कि कोई किसी को टोनी कहे तो ये सजा है, जुर्माना है। तो इस प्रकार से साहब कह रहे हैं कि लोगों के मन में ये धारणा है कि ये टोन ही है, ये डायन है, ये चुड़ैल है, दंभ है, दिखावा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी स्त्री ऐसी टोन ही नहीं होती है। भाई हमारे कर्मों का ही फल हमको मिलता है। माया है संसारिक लिप्सा, संसारिक भोगों की वासना ही माया है, कोई टोनी वोनी नहीं होती है हमारे जीवन में। मैंने पहले ही बता दिया है कि जो दुख सुख आ रहे हैं ये सबके जीवन में आए हैं, और अपने कर्म जिसके जैसे हैं वैसा उतना मात्रा में उसको दुख मिलता है। यहाँ दंभ अधिक प्रासंगिक है, क्योंकि जो धर्म का चोंगा पहनकर विषयों में डूबे हैं उनका तो प्रतिष्ठित बने रहने का दंभ ही आधार है। वे धर्म एवं वेश का दिखावा करके ही उसकी आड़ में स्वार्थ एवं भोग साधते हैं। कबीर साहिब जी कहते हैं, हे नरबंदो, हे मनुष्यों, हे भक्तों, इन जैसे स्वामियों से सावधान रहो। जो व्यक्ति स्वयं निष्कपट नहीं है, सदाचारी नहीं है, अपने सिद्धांतों के लिए सच्चा नहीं है, वह स्वयं तो डूबा ही है, तुम्हें भी ले डूबेगा। अंधे को अंधा मिले तो छूटे, बंधे को बंधा मिले तो छूटे, कौन उपाय। अंधे अंधा पे लिया तो दोनों कूप पर आए। इसलिए तुम सावधान रहो, तुम्हारा वह उद्धार नहीं कर सकता। ऐसे स्वामियों से, धार्मिकों से उद्धार की आशा करना मूर्खता है। ध्यान रहे, सब समय सच्चे संत हुए हैं, धर्मपरायण लोग हुए हैं, जो जगत के तरण तारण रूप हैं। उन्होंने अपना स्वयं का कल्याण किया और संसार के लोगों का भी कल्याण करते हैं। आज भी ऐसे संत हैं। इसलिए कितने लोग कहते हैं, अरे हमने देख लिया संसार में अब कोई संत नहीं है। ऐसा कभी ना कहना। हम और आप नहीं जानते हैं, लेकिन आज भी संत हैं, सती हैं, साध्वियां हैं, समाज की सेवा करने वाले सदाचारी लोग हैं, परोपकारी लोग हैं, जो अपना सब कुछ निछावर करके दूसरों को उनकी सहायता करते हैं, दूसरों का ध्यान रखते हैं। देखिए इस आश्रम में कितने ऐसे लोग हैं जो हमारे आश्रम को जानते तक नहीं, हमसे मिले भी नहीं, केवल हमारे विचार सुनते हैं, फिर भी इस आश्रम की मदद कर रहे हैं, हमें बुलाते हैं, यहाँ आने के लिए फोन करते हैं। तो ऐसे लोग हैं ना। जो एक संत जी हैं, बहुत दूर रहते हैं, खैर मैं जगह तो नहीं बताऊंगी। वो संत जी इस आश्रम के लिए इतना समर्पित हैं, हर समय हम लोगों से बात करते रहते हैं, पूछते रहते हैं, सहयोग करते रहते हैं। बताइए उनका कितना बड़ा उपकार, उनको कितना विश्वास है हम लोगों पर कि नहीं आप समाज की सेवा के लिए कर रहे हैं, तो हमारा भी कुछ सहयोग होना चाहिए। तो इस प्रकार के लोग भी हैं, निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे लोग। वो यहाँ रहने थोड़ी आएंगे, फिर भी वो लोग कर रहे हैं, विश्वास है उनको। और उन्हीं का विश्वास हमारे अंदर भी ये प्रेरणा जगाता है कि देखिए कोई हम पर इतना विश्वास कर रहा है, तो हमें भी समाज की सेवा निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि सुमेधा में कोई विशेषता है, सुमेधा भी कुछ कर पा रही है तो आप लोगों के विश्वास से, आप लोगों के प्रेम से, गुरुदेव जी के आशीर्वाद से, मार्गदर्शन से, संतों के, साध्वियों के सहयोग से। तो ऐसा संसार में हमेशा अच्छे लोग रहे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। हम सबको अच्छा बनने का प्रयास करना चाहिए, हम सबको त्याग वैराग्य पूर्वक रहना चाहिए, सबकी सेवा और सहयोग करते हुए विनम्रता पूर्वक, निराभिमानी बन करके, निस्वार्थी बन करके, स्वार्थी नहीं है ना, समाज की सेवा और आत्म कल्याण का काम करते रहना चाहिए। सदगुरु कबीर साहिब जी बहुत जोर से फटकार कर इस पद में ऐसे पाखंडियों को, दंभियों को ललकार करके कह रहे हैं कि इससे समाज का और तुम्हारा कोई हित होने वाला नहीं है, सुधर जाओ। तो हम सबको जो भी हमारे अंदर कमियां हो, इस पद को सुनकर के सुधारने की आवश्यकता है। मेरा विनम्र निवेदन है आप सभी से कि सतगुरु कबीर साहिब जी के विचारों से हम सबको चोट लगनी चाहिए, और अपने जैसे कोई फोड़ा होता है ना, तो दबा करके, चीरा लगा के, दोनों अंगूठे से दबा के मवाद निकाल देते हैं। कष्ट तो होता है लेकिन आराम भी मिलता है, फोड़ा ठीक हो जाता है। तो इसी प्रकार हमारे अंदर मान लीजिए किसी प्रकार की गंदगी है, मवाद है, तो उस मवाद को साहिब ने निकालने का काम किया। हमें दुखी नहीं होना है, रुष्ट नहीं होना है, अपने उद्धार के लिए ये काम करना है। तो आइए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वाणी को विराम देती हूँ। हम सभी लोग गुरु वंदना कर लेते हैं।